गुमराह किया, उनको पकड़ने की आवश्यकता है। अब आपकी सरकार एफिडेविट में क्या कह रही है, इसके लिए आप दोषी फिर पाए जाएंगे, और ऐसा अनर्गल आर्गुमेंट दे रही है जो आर्गुमेंट दूसरे ही दिन फेल हो जाएगा। आर्गुमेंट सुन लीजिए, पहले मैं बताता हूं कि कोर्ट ने क्या किया है, वो पूरा रिपोर्ट में पढ़ के सुना रहा हूं। क्यूआई नेटवर्क अपने तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं ला रहा है, जो मीडिया में छपी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो क्यूआई नेटवर्क कैंपेन कर रही थी वो आज सच साबित हो रही है। जरा उस रिपोर्ट को लाइए स्क्रीन पे। अब मैं आपको 1 मिनट, ये देखिए, विल गवर्नमेंट, 1 मिनट ऊपर लेके आइए। हाँ, विल सेंटर कंपनसेट फॉर एडवर्स कोविड वैक्सीन इफेक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन फ्रेमिंग पॉलिसी। ये किसकी खबर है? ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर मैं आपको कोट कर रहा हूं, एचटी की, हिंदुस्तान टाइम्स की, मेरा अखबार नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स की का ये रिपोर्ट है जो मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूं। 1 मिनट स्क्रॉल कीजिए। ए बेंच comprising Justice Vikram Nath and Sandeep Mehta said that COVID-19 deaths and vaccine-related deaths should not be viewed in isolation. सुप्रीम कोर्ट के 2 जज विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के जो डेथ हैं वो आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता है, उसका संबंध है। क्यों ऐसा कहा, आगे बढ़ाइए जरा सा। After the center told the Supreme Court that there was no scheme on compensation for the adverse effects of COVID-19 vaccination, the apex court asked the union government on Tuesday to respond on the possibility of framing a policy. सेंटर ने कोर्ट को कहा कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि एडवर्स इफेक्ट होने पर, बूटी के एडवर्स इफेक्ट होने पर हम कॉम्पनसेशन दे सकें, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर क्या पॉलिसी बन सकती है, इसके बारे में आप आगे बढ़ाइए, आप पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। Ultimately, the entire vaccination drive was a response to the pandemic. You cannot say they are not interlinked, it said, according to news agency PTI. इन्होंने भी PTI को कोट किया है कि आप एंटायरली इसको आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं, बूटी की प्रक्रिया को आप आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं। Saida K, whose husband died allegedly due to the side effects of the COVID-19 vaccine, moved the Kerala High Court seeking compensation. It was alleged that there was no specific policy to deal with the adverse effects following immunization, AEFI. अब देखिए, ये जो सईदा के ए है, ये अदालत गई थी केरला हाई कोर्ट में कि हमारे पति की मृत्यु कंफर्म हो गया है, जो एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करने वाली जो बॉडी है, उन्होंने कंफर्म किया है कि हमारे पति के मृत्यु की वजह क्या है। अब उस वजह के लिए मैं कॉम्पनसेशन मांगने के लिए आई हूं। कोर्ट ने कहा कि साहब, जिस वजह से आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, उस कॉम्पनसेशन के लिए तो यहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़, उसमें तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो केरला हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, अब उस देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, और इस लिहाज से उन्होंने NDMA को, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि आप पॉलिसी बना करके बताइए कि इस तरह के बूटी से जिनकी मृत्यु हो रही है,
क्या उनको कॉम्पनसेट करने की कोई नीति है? तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले प्ली किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया 2023 में। अब वो स्टे चलता आ रहा था साहब। आगे आइए, आगे आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट टुक नोट ऑफ अपील ऑफ द सेंटर एंड स्टेट द हाई कोर्ट डिसीजन 2023। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया which manufactured one of the COVID-19 vaccines has also filed a transfer petition. The next hearing in the case is scheduled for 18 March. आगे आइए, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एक केस फाइल किया कि उसका केस का ट्रांसफर कर दीजिए वहां से, वो केरला हाई कोर्ट से। अब सेंटर क्या कह रही है, जरा सुनिए। The central government represented by additional solicitor general ऐश्वर्या भाटी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जिसने सरकार को रिप्रेजेंट किया अदालत में, टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द पेंडेमिक वाज डिक्लेयर्ड एज ए डिजास्टर एंड AEFI इंक्लूडिंग द डेथ्स वेयर नॉट कवर्ड अंडर इट एंड देयर वाज नो पॉलिसी फॉर कॉम्पनसेशन इन सच केसेस। अब सुन लीजिए साहब, अब ये कैसे फंसेंगे। अब ऐसे ही अगर लर्नेड लॉयर रहेंगे तो आपको फंसा ही देंगे। तभी तो मैं कहता हूं, होती यह है बात कि आप ये सोचते हैं कि तमाम तिकड़म करके हम निकल जाएंगे, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर रहता है। प्रकृति को मंजूर था कि गेट्स को रवाना करना है, एलन मस्क को लाना है, एलन मस्क आ गए। गेट्स की जो दलाली पूरी दुनिया में चल रही है, प्रकृति ने उसके ऊपर लठ चला दिया और अब गेट्स के खिलाफ जबरदस्त अभियान अमेरिका में चल रहा है, जबरदस्त। ही मे गो टू जेल, ही मे गो बिहाइंड द बार, कभी भी जा सकता है। उनके खिलाफ बहुत बड़ा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलने वाला है। अब ये हमारे सरकार की मति मारी जा रही है। ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक चूंकि एक डिजास्टर था और वो डिक्लेयर था, इसलिए उस दौरान AEFI का कोई मतलब नहीं है, एडवर्स इफेक्ट का, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अरे महामारी, बीमारी डिजास्टर था, ये बात ठीक है, लेकिन आगे क्या है? द लॉ ऑफिसर सेड देयर वाज नो पॉलिसी अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू डील विद द AEFI फॉलोइंग द COVID-19 इम्यूनाइजेशन। कोई पॉलिसी ही नहीं था। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि COVID-19 इम्यूनाइजेशन को लेकर के आप जो है कंपनसेशन फ्रेम करें। आगे बढ़ाइए।